अर्जुन एक साधारण सा लड़का था। मिडिल क्लास परिवार से ज्यादा सपने देखने वाला नहीं। बस इतना चाहता था कि पढ़ाई पूरी कर ले और नौकरी पा जाए। कॉलेज की जिंदगी उसके लिए बहुत कुछ नया लेकर आई थी। दोस्त, नए ख्वाब और वो लड़की, अनन्या। अनन्या पूरे कॉलेज की जान थी। जहां जाती सबकी नजरें उसी पर टिक जाती। लेकिन अर्जुन के लिए वो भीड़ में कोई और नहीं, बल्कि एक खास एहसास थी। पहली बार जब वो लाइब्रेरी में मिली थी, तब अनन्या ने अर्जुन से पूछा था, ये बुक आपको चाहिए? मैंने तो बस यूं ही उठा ली थी। अर्जुन बस मुस्कुराया और धीरे से कहा, आप पढ़ लें, मुझे इंतजार करने में भी मजा आएगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। क्लास नोट्स शेयर करना, कैंटीन में कॉफी पीना और कभी कभी बस बिना वजह बातें करना। धीरे धीरे ये दोस्ती गहरी होती गई। अर्जुन को पता ही नहीं चला कि उसका दिल अनन्या के लिए धड़कने लगा। रातों को वो उसके मैसेज का इंतजार करता, क्लास में सिर्फ उसे देखने की वजह से जाता। लेकिन अनन्या भी अलग नहीं थी। वो भी अर्जुन से अपना हर राज, हर ख्वाब, हर डर शेयर करने लगी थी। एक शाम कॉलेज कैंपस की बेंच पर बैठकर अनन्या बोली, अर्जुन, अगर कभी मैं कहीं खो जाऊं ना, तो मुझे ढूंढ लेना। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें खोने के लिए पहले पास होना जरूरी है, और तुम तो अब मेरी धड़कन में हो। अनन्या हंस दी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ बन चुके थे। अर्जुन सोचता था, बस कुछ साल और, पढ़ाई खत्म होगी, नौकरी मिलेगी, और फिर हम हमेशा के लिए साथ होंगे। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती। एक दिन जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी अनन्या की आंखों में डर और बेचैनी दिखी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन वादा करो, जो भी सुनोगी नाराज नहीं होगी। अर्जुन ने उसका हाथ और कस के थाम लिया। तुम्हारी बातों में मुझे नाराजगी कैसे हो सकती है? अनन्या की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीरे से कहा, मेरी शादी पापा ने मेरे लिए कहीं और तय कर दी है। अनन्या की बात सुनकर अर्जुन जैसे पत्थर का हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी अभी उसके कानों में गिरी ये खबर सच्ची है या कोई बुरा सपना। उसकी आंखें अनन्या के चेहरे पर टिकी थीं। वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराकर उसके सारे गम भुला देता था, आज खुद आंसुओं से भीग रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कब कब है ये शादी? अनन्या ने झुकते हुए कहा, 3 महीने बाद। पापा ने कहा है कि लड़का बहुत अच्छा है, उनका बिजनेस है और वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मैं कुछ कह भी नहीं पाई। अर्जुन चुप रहा। उसकी चुप्पी ही उसकी हालत बयान कर रही थी। अंदर से वो टूट रहा था, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखा रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बस इतना कहा, क्या तुम खुश हो इस रिश्ते से अनन्या? अनन्या फूट फूट कर रो पड़ी। मैं खुश कैसे हो सकती हूं अर्जुन? मेरा दिल, मेरा सब कुछ तो तुम्हारे पास है, लेकिन मैं अपने परिवार की आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती। मैं फंस गई हूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे। उसके दिल में तूफान था, लेकिन होठों पर सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी। अनन्या, कभी कभी हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें वो करना पड़ता है जो सही होता है। अनन्या ने उसका हाथ कस के पकड़ लिया। मत कहो अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अर्जुन की आंखों से भी अब आंसू गिर पड़े। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं अनन्या, तुम जियोगी और तुम्हें जीना ही होगा। तुम्हारी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है। अगर तुम्हें मेरे बिना भी मुस्कुराना है, तो मैं ये हार मान लूंगा। वो रात दोनों के लिए सबसे लंबी रात थी। अर्जुन कमरे में अकेला बैठा रहा। उसकी आंखों के सामने अनन्या की हंसी, उसकी बातें, उसका हर लम्हा घूमता रहा। वो सोचता कि क्या सच्चा प्यार वाकई इतनी आसानी से छूट जाता है, या सच्चा प्यार वही है जिसमें अपने से ज्यादा दूसरे की खुशियां अहम हों। अगले दिन कॉलेज में दोनों मिले। अनन्या चाहती थी कि अर्जुन कुछ कहे, कुछ ऐसा जिससे उसे उम्मीद मिले,
लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, वो शांति जो अंदर के तूफान को छुपा रही थी। उसने अनन्या से कहा, अनन्या, तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जो चुना है शायद वही सही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से उनके सपने टूटें। मैं हमेशा तुम्हें दुआ दूंगा, हमेशा। तो क्या हमारी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कहानियां खत्म नहीं होती अनन्या, बस किरदार बदल जाते हैं। हमारी कहानी भी रहेगी, लेकिन शायद किताब के उस पन्ने पर जहां हम दोनों साथ नहीं होंगे। अनन्या ने उसकी बात सुनी और चुपचाप चली गई। उसके कदम भारी थे, दिल बिखरा हुआ था। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, आसमान की तरफ देखते हुए। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर अब भी वही मुस्कान थी। उस रात उसने डायरी में लिखा, प्यार पाना ही सब कुछ नहीं होता। अगर सच में किसी से मोहब्बत हो तो उसकी खुशियों के लिए खुद को मिटा देना भी मोहब्बत है। दिन बीतते गए। अनन्या की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कॉलेज में अब उसका चेहरा पहले जैसा चमकदार नहीं था। हंसती तो थी, लेकिन वो हंसी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। अर्जुन दूर से देखता और बस चुप रहता। उसने तय कर लिया था कि अब कोई शिकायत नहीं करेगा। अगर अनन्या उसके बिना खुश रह सकती है तो वही उसकी सबसे बड़ी मोहब्बत होगी। शादी से एक दिन पहले अनन्या ने अर्जुन को मिलने बुलाया। वो दोनों उसी कैंपस की बेंच पर बैठे जहां पहली बार उन्होंने अपने दिल की बातें साझा की थीं। अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन, ये शायद हमारी आखिरी मुलाकात है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी जिंदगी आगे बढ़ाओगे। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। अनन्या, तुमने कभी सोचा है कि किसी को खोकर भी उसे अपनी दुआओं में रखना कैसा होता है? मैं शायद यही सीख रहा हूं। मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी जरूर होगी, लेकिन रुकेगी नहीं। मैं तुम्हारे लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा। अनन्या ने रोते हुए कहा, काश हालात अलग होते। अर्जुन ने उसका हाथ धीरे से छोड़ते हुए कहा, काश, लेकिन अब काश से आगे बढ़ना होगा। दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा भी जैसे रुक गई थी। फिर अनन्या उठी और चली गई। अर्जुन उसकी परछाई को दूर जाते हुए देखता रहा, जब तक वो पूरी तरह नजरों से ओझल नहीं हो गई। शादी के दिन अर्जुन वहां नहीं गया। वो दूर से ही मंदिर की घंटियों की आवाज सुनता रहा। उसके कमरे में वही पुरानी डायरी खुली थी, जिसमें उसने एक आखिरी लाइन लिखी, तेरी मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जीत है, चाहे उस मुस्कान में मेरी जगह ना हो। उसके बाद अर्जुन ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने की कोशिश की। नौकरी, सपने और हाँ, वो यादें जो हमेशा उसके दिल के कोने में जिंदा रहीं। लोगों ने उससे पूछा, तुम्हें दुख नहीं होता? वो बस मुस्कुराकर कहता, सच्चा प्यार पाना नहीं, किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना होता है। अब सुनने वालों से सवाल, अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आग भी अपने प्यार की खुशी के लिए उसे छोड़ देते, या फिर हर हाल में उसे पाने की कोशिश करते?